नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। बिहार के साथ साथ पूरे देश में गंगा आरती की विशेष महत्व है और जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग गंगा आरती देखने आते हैं। मुंगेर राजघाट छर्रापट्टी गांव के पास स्थित गंगा नदी में गंगा आरती होती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा बहती है, जिसका खास महत्व है। इसलिए प्रतिदिन यहाँ गंगा आरती होती है। आपको बता दें, अंग्रेज के समय तक यहाँ रेलगाड़ी चलती थी और हजारों की संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए आते थे। अभी के समय में सरकार की उदासीनता के चलते आसपास के ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार के आला अधिकारियों ने आश्वासन देकर भी इस जगह को उपेक्षित किया, जबकि बगल में सिमरिया घाट में करोड़ों का फंड सरकार के द्वारा आता है, जबकि सरकार के आश्वासन के बाद भी ये जगह उपेक्षित है। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट और जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। बाबा, इसका महत्व थोड़ा बताइए गंगा आरती का। गंगा महाआरती का महत्व है, एक तो पहले ये मुगदल ऋषि का धरती है, उन्हीं के नाम पर मुंगेर है। और ये राजघाट जो नाम से जाना जाता है, ये दरभंगा महाराज और नेपाल के राजा, वो दोनों आदमी यहाँ आए थे और वही दोनों राजा के द्वारा राजघाट का नामकरण किया गया। यहाँ सीता माँ का चरण भी है, वहाँ सामने। यहाँ भगवान राम, माँ जानकी भी वहाँ आकर के छठ व्रत की थी। और ये जो व्यवस्था है, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व तक व्यवस्था यहाँ चल रहा था। कलवास मेला लग रहा था, माँ गंगा में कटाव के कारण और व्यवस्था के कारण समाप्त हो गया था। हम लोग पिछले 4 साल से ये यहाँ का तरबन्ना का है, भाई अमर कुमार सिंह, उनके सहयोग से, और यहाँ जो है खास करके छर्रापट्टी, यहाँ के समस्त ग्रामवासी जो छर्रापट्टी है, मल्हीपुर है, श्रीपुर है, खास करके छर्रापट्टी कहिए, इनका बहुत योगदान रहता है। पिछले 4 साल से यहाँ का युवा या बुजुर्ग जो भी हैं, पूरा अपना तन मन धन से लगे रहते हैं, जहाँ फिर से कल्पवास मेला लगे। उत्तरवाहिनी कहा जाता है। हाँ, उत्तरवाहिनी क्या है, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है? देखिए, उतना तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तरवाहिनी गंगा का अपने आप में महत्व है। उत्तरवाहिनी का पूरे देश में हमको लगता है हरिद्वार, काशी, उसके बाद यही है उत्तरवाहिनी गंगा। चलिए, एक बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग आज मुंगेर घाट पे मौजूद हैं और हम लोग चुनाव की कवरेज तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव का समय है और लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पर उससे हटके भी हम लोग अलग काम कर रहे हैं। और जब जहाँ कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जगह मिलता है जहाँ पे लगता है कि इसको भी जनता के सामने, देश के सामने लाना चाहिए, तो उसे हमने लाने का काम करते हैं और अपने माध्यम से जनता को, अपने देशवासियों को दिखाने का काम करते हैं। उसी क्रम में जब हम मुंगेर घाट पहुँचे तो यहाँ आरती हो रही थी, गंगा आरती हो रही थी, और हम जब यहाँ मौजूद हुए, गंगा आरती देखे, तो हम भी उसमें शामिल हुए और आशीर्वचन लिए। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ों को, जो एक छोटे से जगह पर शुरू है और लोग कह रहे हैं कि ये उत्तरवाहिनी जगह है, तो इस चीज़ों को हम जो है अपने माध्यम से जो है सारे देशवासियों को दिखाएं कि एक और जगह है जहाँ पे जो है गंगा आरती होती है और यहाँ पे लोग काफ़ी समय से, लंबे समय से आरती होती है और लोग यहाँ मौजूद होते हैं और इसका महत्व भी है। और सरकार को भी कहीं कहीं इस चीज़ों पर ध्यान देते हुए इस जगह को भी जो विकसित करने का काम करना होगा, जिस कारण से यहाँ पर लोग आ सकें, यहाँ पर आरती अर्चना में शामिल हो सकें और जो है आशीर्वचन आशीष जो है ले सकें। इसी क्रम में एक सवाल हमारे मन में आया था, उत्तरवाहिनी का महत्व क्या है। उस पर बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम भी इनसे बात करते हैं कि आखिर उत्तरवाहिनी का इतना महत्व क्यों है और वो सिर्फ 4 जगह देश में ही क्यों? प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। उत्तरवाहिनी का ये महत्व है कि जब राजा बलि को भगवान विष्णु ने छलने के लिए गए थे वामन रूप में, तो उस समय वो उत्तर मुख यज्ञ मंडप बना था राजा बलि का, और वहाँ जब छल करने के लिए उन्होंने गए, 3 पग में पृथ्वी मांगे थे, 3 पग पृथ्वी में राजा बलि ने उनको देने के लिए राजी हुआ। तब भगवान 3 पैर पृथ्वी बढ़ाए, तो सबसे प्रथम पैर जैसे ही उन्होंने ब्रह्मलोक को नापा। ब्रह्मलोक में उत्तरमुखी ब्रह्मा ने उस भगवान के चरणार बिंदों को अपने कमंडल में धो करके रखे।
उत्तरमुखी ब्रह्मा के 4 मुख थे, 4 मुखी ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भगवान के वो उत्तरमुखी चरण को धो करके अपने कमंडल में रखे। और जब राजा भागीरथी ने इस गंगा को लाने के लिए गया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा को प्रसन्न करके इस गंगा को इस धरा पर लाना चाहे अपने पूर्वजों को, सगर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए, तब ब्रह्म कमंडल से निकली हुई है माँ गंगा। ये जब हिमालय से निकली है तो उत्तरमुखी गौमुख के रूप में निकली हुई है। एक हिमालय से निकली है, दूसरा आके हरिद्वार है, तीसरा तीर्थराज प्रयाग में है, चौथा है आपके बनारस में है और 5वां स्थान आपके राजघाट मुंगेर में है। ये उत्तर वाहिनी का इसलिए बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। ये ब्रह्म स्वरूपा है माँ गंगा। चलिए, तो उत्तर वाहिनी का महत्व हमने अपने माध्यम से समझाया और बताया, और बाबा जी ने अभी बेहतर ढंग से इसको व्याख्यान किए हैं कि आखिर इसका इतना महत्व क्यों है इन 4 जगहों का। इन सारे जो कुछ जनता भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा अनुभव करते हैं इन जी। तो बहुत अच्छा हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे जो पूर्वजों का यहाँ दिया हुआ धरोहर था वो पुनः हमारे अमर कुमार के द्वारा जो है पुनः स्थापित किया गया, और यह आरती का जो कार्यक्रम किया जा रहा है और कल्पास मेला को पुनः शुरू करने की जो उनका एक पहल है, उसमें हम सारे ग्रामीण मिलकर के काफ़ी योगदान दे रहे हैं। और अभी तो थोड़ा सा आचार संहिता वगैरह चल रहा है चुनाव का, इस वजह से कुछ लोगों की संख्या कम होती है, नहीं तो काफ़ी यहाँ से काशी से भी यहाँ आते थे पुजारी, वो अपना आरती में भाग लेते थे। और 6-7 आरती का जो स्थल बनाया जाता था और 6-7 आदमी मिल करके यहाँ पुजारी मिल करके काशी से वो लोग आरती करते थे। सरकार के तरीकों से नाखुश हैं क्योंकि विकसित नहीं किया है? विकसित नहीं किया है। क्या नाखुश हैं? हाँ। क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं कुछ सहयोग। कुछ सहयोग? कैसा सहयोग? जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा सरकारी मेला सरकार इसको सरकारी मेला के रूप में घोषित करे, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह सिमरिया घाट वगैरह है। सरकारी मेला सिमरिया घाट को घोषित किया गया है, वहाँ करोड़ों का फंड आता है। यहाँ भी था कि एसडीओ साहब से बात हुई थी कि 1.5 लाख रुपया प्रत्येक सालाना आएगा। सारा व्यवस्था हम लोग किए लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है, न लाइट का, न आने जाने का कोई आवागमन। ये सब अपने श्रमदान सब से सिर्फ। चलिए, तो आप नहीं सर, सावन महीना में 10, 50, 20 हजार डेली यहाँ से पैदल यात्रा बाबा मटेश्वर धाम कांवड़ पैदल डाक बम जाते हैं पर डे। 1 महीना सावन भर डाक बम, मतलब किसी दिन 5,000, 10,000, 20,000, मतलब भादव में भी वो बोल बम जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी कहीं प्रशासन से आज तक सुविधा नहीं मिला है। साहेबपुर कमाल ये पूर्वी बेल्ट लास्ट है सर, इसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है मेरे उम्र तक। इसके पहले तो नहीं है देखा सर आज तक, इसलिए हम लोग तो अभी हम जो है चलिए एक और हैं इसमें और भी है कि इसको अध्यात्म दृष्टि से भी जो अभी सिमरिया में जो चीज हो रहा है, ऐसे अध्यात्म से यहाँ होना चाहिए, इसके बाद ही वहाँ होना चाहिए। पर यहाँ राजनीतिकरण के कारण ये हुआ है, मेन कारण वही है। चलिए, तो मुंगेर घाट भी जो है राजनीति की जो है भेंट चढ़ने की ओर जो है तैयार है और बढ़ भी रहा है, जैसा यहाँ के ग्रामीणों और यहाँ के लोगों का कहना है। और हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी हमने जो गंगा आरती की व्याख्यान किया, उत्तरायण गंगा की जो बात की, और हमने जो जनता की बातों को पहुँचाए। यहाँ की जनता जो है अपने श्रमदान से जो इस सारी चीज़ों को व्यवस्था करती है, जिसके तहत यहाँ पर गंगा आरती होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सरकार से नाखुश है और चाह रहे हैं कि सरकार जो है पहल करके जिस तरह से सिमरिया घाट में करोड़ों रुपये फंड के तौर पर देती है विकास करने के लिए और आयोजन करने के लिए, उसी तरह से यहाँ के ग्रामीण भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सरकार अपने तरफ से हो। एक सज्जन ने हमें यहाँ तक बताया कि एलडीओ साहब से जब बात हुई थी, उन्होंने 1.5 लाख रुपए पर ईयर देने की बात कही थी, पर उस चीज़ों को अभी तक शायद लागू नहीं किया गया और अभी तक नहीं मिल रहा है। पर ये लोग उस आरती पूजन को चालू किए हुए हैं लगभग 4 सालों से, और लगातार जो है अपने श्रमदान से इस सारी चीज़ों को बोल कर भी रहे हैं और यहाँ पर आरती को अनुभव भी कर रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं। इन सारे चीज़ों के साथ हम देख रहे थे नेशन 24। अब हम यहाँ पे नमस्कार नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे।